जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रश्न वाली 5.1 डिस्कस किया था, और इस क्लास में हम प्रश्न वाली 5.2 डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि देखो पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चों को ये कमेंट आ रहा था कि सर कब आप एनवा पद सिखाओगे, कब आप एन पदों का योग करना सिखाओगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे पिछला कमेंट किए थे उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम पहले थोड़ा सा आपको पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ाना है, ध्यान दीजिए। ये देखना आपको सिंपल सा, मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी सबसे आसान सा चैप्टर है कि इसमें मात्र 2 फॉर्मूलाज और कुछ टर्म याद रखना होता है। जैसे कि सर ए क्या होता है, ए होता है पहला, ए बोलो या ए1 बोलो, पहला पद। 2 फॉर्मूलाज मतलब 2 फॉर्मूला और सिर्फ कुछ पदों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, एन। एन क्या होता है, कितने पद है। एन मतलब कितने पद, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, कितने पद। और हो गया आपके पास डी। डी मतलब सार्वंतर। डी मतलब हो गया सार्वंतर, क्लियर है। फिर आता है अपना एन। एन मतलब हो गया एनवा पद। एन मतलब हो गया एनवा पद, है ना। बस ये 4 चीजें के बारे में पता होना चाहिए कि एक होता क्या है। बाकी 2 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला सर एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान दो, एन मतलब एनवा पद, ए मतलब पहला पद, एन मतलब कितने पद है, और डी मतलब सार्वंतर। हमें अगर ये फॉर्मूलाज पता है तो हम अधिकतर क्वेश्चन लगभग 60 to 70% क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का सिर्फ इस फॉर्मूला से बन जाएगा। समझ में आया। चल देखते हैं कैसे बनता है। दो क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित सारणी, जो सारणी दिया गया में जो रिक्त स्थान इसको भरना है, जहां एपी का प्रथम पद ए दिया गया है, सार्वंतर डी दिया गया है, और एनवा पद दिया गया और एन दिया है। मतलब देखो ध्यान से क्या दिया गया सर, पहला पद क्या है, ये दिया गया है पहला पद, सार्वंतर कितने पद ये दिया गया, और हमें एन पद दिया गया है ना। मतलब हमें एनवा पद निकालना है, ठीक है। अब देखो सिंपल एंड सटीक आपको समझना क्या है कि अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास कोई 3 इंफॉर्मेशन होगा और हमें चौथी इंफॉर्मेशन को निकालना होगा। जैसे मान लो हमें अगर एन निकालना है तो बाकी ये तीनों चीजें दिया गया हो, है ना। अगर मान लो हमें ए निकालना है तो ये तीनों दिया गया होगा। अगर मान लो हमें एन निकालना है तो ये और ये मतलब 4 में से 3 इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी, 3 चीज आपको दिया गया होगा, चौथा आपको निकालना होगा। समझ में। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो तो देखो पहला में क्या दिया सर, हमें पहला में 2 दे दिया है। देखो हमारे पास ए का मान दे दिया गया, डी का मान दे दिया गया, और एन का मान दे दिया गया। हमें क्या निकालना है, एनवा पद निकालना है। क्या निकालना है, एनवा पद निकालना। मतलब कि एनवा पद निकालना है, ए निकाल लो। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए कितना है, ए है सर 7, प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो गया सर 3। सॉल्व कर ले, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 प्लस 7 गुने 3, ये हो गया सर 7 प्लस 7 3 21, और ये हो गया 28। कितना हो गया 28। यानी एनवा पद कितना हो गया सर 28 हो गया। एनवा पद कितना हो गया 28 हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें देखो 4 में से 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ, एक कोई निकालना हो, हाँ ये ध्यान में रहेगा। चलो देखो ध्यान से देखो, इसमें देखो दिया पहला पद दिया गया सर, सार्वंतर नहीं दिया गया, हमें यही निकालना है ना। और देखो बाकी 2 चीजें दिए गए, क्लियर है। फॉर्मूला पे रखो, बना दो, फॉर्मूला पे रखो, बना दो, सिंपल सर। चलो तो हमें क्या क्या दिया गया, हमें ए का मान दिया गया, क्या दिया गया ए का मान माइनस का 18। हमें डी निकालना है, हमें एन का मान दिया गया है, क्या दिया गया एन का मान 10, एन का मान हो गया 10, और हमें एन का भी मान दिया, मतलब एन पद भी दिया गया कितना 0, कितना 0। अब हम निकाल लेते हैं, क्या हमें निकालना, हमें निकालना है सर डी सार्वंतर। क्या फॉर्मूला होता है सर, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना है सर 0 बराबर ए का मान कितना है सर माइनस का 18, जो एन कितना है सर 10। कितने पदों की संख्या है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी। हमें डी निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आगे देखो, ये माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 बराबर 10 में से 1 गया सर 9 गुने डी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, इसलिए डी बराबर 18/9, जो किसके बराबर हो गया सर 2 के बराबर। यानी डी का मान कितना आ गया सर, डी का मान आ गया 2। डी का मान कितना आ गया 2। देख लेते हैं, यानी डी की जगह क्या ले देंगे सर 2। हमने वाट बनाए थे, इसको 2 बढ़ा देते हैं, क्लियर है। यानी हमारे पास सार्वंतर कितना आ गया
2 आ गया। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा ना, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें क्या देना है सर, पहला ही पद निकालना है, मतलब हमें ये निकालना है, और बाकी देखो 3 इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया, बाकी 3 इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया। निकाल लीजिए पहला, निकाल लीजिए आराम से, चलो निकालते हैं पहला। यानी हमारे पास क्या क्या चीज दिया गया है, पहला ही निकालना है, और हमें डी दिया गया है, हमें एन दिया गया है, और हमें एन भी दिया गया है ना। तो क्या क्या दिया गया, चलो डी का मान दिया गया -3 18, एन का 18 और क्या माइनस का 5, एन का मान दिया -5। चलो सॉल्व कीजिए इसको। देखो क्या होता है सर, एन बराबर ए प्लस, और यही निकालना है, यही निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन का मान क्या है सर, -5, -5 जो है पहला पद निकालना है। एन कितना, एन है 18 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है, -3, ये हो गया देखो -5 बराबर ए, क्या होगा 18 में से क्या कितना हो जाएगा सर 17, और यहाँ पे माइनस का 17, प्लस का 17, क्योंकि 18 है ना, 17 गुने -3, ये हो जाएगा हमारे पास -5 बराबर ए प्लस माइनस का 51, है ना। और तो माइनस का है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, है ना। चलो ये हो गया -5, इधर आके प्लस में 51 बराबर ए, और ए का मान क्या हो जाएगा सर 46, प्लस का 46, क्या हो जाएगा सर प्लस का 46, क्या हो जाएगा सर प्लस का 46, यानी हमारे पास ए का मान क्या मिल गया सर प्लस का 46। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं देखो एकदम एक अच्छे से कर करके आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिंपली 4 इंफॉर्मेशन में से 3 इंफॉर्मेशन दिया गया है, चौथा ही निकालना है आपको, है ना। 4 में से 3 हमें पता होता है, चौथा निकालना होता है ना। देखो इसमें देखो पहला दिया 18.9, दूसरा दिया है सर 2.5, और हमें सर इसमें नंबर एन निकालना है, मतलब एन मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, और क्या दिया है सर एन दिया 3.6। चलो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं ना, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो गया सर, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन का मान कितना दिया सर 3.6 बराबर पहला पद कितना है सर माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2.5। चलिए सॉल्व करते हैं इस पर आराम से। देखो ये हो जाएगा देखो हमारे पास 3.6 है ना, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में, इधर आके प्लस में, 18.9 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5, इसे रन देते हैं, इसे रन देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आएगा सर 9 6 15, है ना, और 8 3 11 1 12, फिर यहाँ पे आ गया 2, यानी 22.5, और यहाँ से 2.5 इधर आ गया बट्टा में 2.5 बराबर हो गया एन माइनस 1। अब देखो दशमलव बाद दोनों तरफ बराबर संख्या होती है तो हम दशमलव हटा देते हैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 25 25, हाँ 25 से कितना कटेगा, 25 से कटेगा फिर से, तो देखो 25 8 है 200, 25 9 225, यानी दो कितना बार कटा है सर 9 बार में, यानी 9 बराबर क्या होगा n माइनस 1, और यहाँ से होगा सर 9, और यहाँ माइनस क्या है इधर क्या सर प्लस का 1 बराबर का n, यानी n का मान कितना हो गया सर। तो क्वेश्चन अच्छा था। और देखो जनरली क्या होता है ना, जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो यही ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए इनमें पदों की संख्या क्या होती है ना। यानी इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये इस सारणी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मान कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, एन का मान कितना आ गया देखो यहाँ पे 10 आ गया। क्लियर है, क्लियर है, उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम जो पहला निकाला था उसी प्रकार है ना। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हमें पहला पद दिया गया, सार्वंतर दिया गया, पदों की संख्या दी गई, हमें एन का मान निकालना है। चलो निकाला जाए, चलिए निकालते हैं, यही निकाल लेते हैं। देखो ठीक है, तो आपको करना है क्या, दो एक काम करना, हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाना तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, पहले सेल्फ ट्राई करना, फिर वीडियो मतलब कि मेरा सॉल्यूशन देखना। हो सकता है कि आपने कहीं मिस्टेक किया हो तो आप उसको देख लेना, अगर आपने सही बनाया तो थोड़ा उसको स्किप कर देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। जैसे कि मान लो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, आपको खुद से बनाना है पहले, फिर मैं जो सॉल्यूशन किया हूँ फिर उसको देखना है कि हमने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, ठीक है। चलिए तो क्या देखेंगे सर, यहाँ पे हमें एन निकालना है, एन निकालना है, और यहाँ पे देखो मेरा पहला पद हो गया 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है सर 105 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 0, तो टोटल 0 हो गया, क्योंकि 0 से साथ गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, है ना। चलो तो ये आ गया हमारे पास एन बराबर आ गया देखो 3.5, और इसमें गुना करो देखो 104 गुना 0 की क्या बात सर 0 ही हो जाएगा, यानी एन का मान आ जाएगा हमारे पास 3.5 जोड़ 0, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5।
यानी an का मान कितना है 3.5, यानी ये क्या है श्रेणी बन रहा होगा। जैसे पिछली क्लास में एक क्वेश्चन था 1/2 1/2 1/2, उसी प्रकार ये श्रेणी बनेगा। सबके सब क्या हुआ 3.5 3.5 3.5, क्योंकि इसका सार्वंतर कितना आ रहा है सर 0 आ रहा है ना। यानी पहला पद भी 3.5, दूसरा पद भी 3.5, जितना भी उसमें पद होगा सबके सब 3.5 ही होंगे। उम्मीद करते हैं चारों पांचों क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना सब इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये मैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन समझता हूँ पहला नंबर क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि इसमें आपको आइडिया लग गया ना कि अगर क्या नहीं रहेगा तो उसको कैसे निकालना। जैसे एन रहेगा तो कैसे निकालेंगे, एन नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, अगर सार्वंतर नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, पहला पद नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। इसलिए इसको सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ। बाकी सब क्वेश्चन कैसे रहेगा, उसको लैंग्वेज के रूप में लिखा रहेगा, आप उसको पढ़ के देखो क्या निकालना है। जैसे कि आप क्वेश्चन को देखो तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। देखो क्या बोला गया, देखो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हाँ, मतलब कि बोला कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी दिया है, उसमें क्या लिखा है 30वां पद, मतलब इसमें क्या था सर एनवां पद, क्या था एनवां पद। तो फॉर्मूला क्या हो रहा था सर एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या है सर, जहां पे n1 था वहां क्या हो गया सर, वहां पे हो गया 30वां पद। चल वहां पे क्या हो जाएगा सर 30वां पद। तो क्या करेंगे हम एकदम सेम टू सेम वही काम करेंगे। सिंपल से बोलेंगे कि an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए बोलेंगे a 30 बराबर क्या होगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या बोले थे सर a 30 किसके बराबर हो जाएगा 30वां पद, मतलब हम 30वां पद कहने का मतलब क्या a 30वां पद, 30वां पद कहने का मतलब क्या a 30, ये हो जाएगा सर a प्लस कितने पद हैं 30 मतलब कितने पद हैं 30 पद, 30 माइनस 1 इंटू डी। अब आता है सर यहाँ पे दो चीज नहीं पता, क्या ए और डी कैसे निकलेंगे सर श्रेणी से। वो तो हमें बहुत एक्सपर्ट है उसमें, क्योंकि पिछला लेसन में लोग वही सब किया है, सिर्फ पहला पद सार्वंतर ये निकाला था। सेम वही काम यहाँ पे करेंगे। क्या दिया गया है हमारे पास, चलिए अब आते हैं अपने एपी पे। एपी दिया गया हमारे पास 10 7 4 ऐसे। बताइए इसमें सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, यही होता है हमारा पहला पद, है ना। यानी a1 या a1 बोलो या a बोलो, ये हो गया हमारा क्या पहला पद 10, ये हो गया सर दूसरा पद, ये हो गया सर तीसरा पद। तो अगर हमें सर्वंतर निकालना है डी, तो क्या बोलेंगे सर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है सर 7 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा सर माइनस का 3। यानी कुल मिलाकर हमें ये 30 का मान निकालना है। तो पहला पद तो आपको दिख रहा है सर कितना है 10 प्लस 30 में से गया 29 इंटू डी का मान कितना है सर माइनस का 3। तो ये हो जाएगा सर ए 30 का मान हो जाएगा 10 प्लस माइनस 9 3 27 2 3 2 6 2 8 87, घटा दो क्या होगा माइनस का 77। अब देखते हैं सर विच ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या सही उत्तर, देखो माइनस का 77 इधर प्लस वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया सर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करते हो आपको एकदम अच्छी से एक एक चीजें समझ में आ रहा हूँ। आप कुल मिला क्या देख रहे हो सर, एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में 4 चीजें दिए गया, एनवा पद एन पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या कितनी है और सार्वंतर, यही 4 चीजें हैं। उसमें से कोई एक चीज नहीं दिया रहेगा, 3 चीजें दिया रहेगा, आराम से निकाल लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट इसी तरह एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो इसमें भी सेम क्या दिया गया सर, ये होगा हमारा पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। यानी पहला पद लिख लेते हैं, a1 बोलो या a बोलो बात बराबर है, क्या हो गया सर माइनस का 3। ये हो गया हमारा पहला पद, लिख भी देते हैं क्या हो गया ये हमारा पहला पद। क्लियर है। अब आते हैं सर सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस पहला पद, बात बराबर है। यानी यहाँ पे देखो बोल दिया ना यहाँ पे एपी, हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये सार्वंतर इसका बराबर है कि हमेशा होगा, क्योंकि बोल दिया पहले क्या बोल दिया कि एपी में है, यानी उसका सार्वंतर हमेशा बराबर है। जैसे पिछली क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, एपी में नहीं मतलब चेक करना हो रहा था तो हम क्या करते हैं सार्वंतर चेक करते बराबर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया क्या कि एपी में है, तो आपको मान के चलना है कि इसका सार्वंतर हमेशा बराबर होगा, है ना। तो आप किसी भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर देखो हमेशा बराबर होगा। आइदर आप तीसरा दूसरा का माइनस करो या दूसरा पहला का माइनस करो, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा देखो ये दूसरा पद माइनस पहला पद क्या है माइनस का 1/2 माइनस ऑफ माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 1/2 प्लस का 3/1। तो यहाँ से हो गया क्या हमारे पास 2 हो गया, यहाँ पे -1 प्लस का 6 हो गया, है ना। तो ये हो गया देखो हमारे पास 5/2, कितना गया सर यहाँ पे 5/2, यानी सार्वंतर कितना गया 5/2। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्या बोला है सर 11वां पद, बहुत आसान। तो क्या हो जाएगा सर a 11
A11 यानी क्या होगा A11 A प्लस n माइनस 1 n की जगह क्या हो गया 11 माइनस 1 इंटू 2 क्या 11 का मतलब n कितना हो गया सर n का मान हो गया 11 क्लियर है। चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं। A11 बराबर पहला पद कितना है सर हमारे पास माइनस का 3 प्लस ये हो गया 10 गुने सार्वंत्र कितना है सर 5/2 5/2 कटा दो सर कटा इसको देखो 2 5 10 तो ये हो गया A11 बराबर माइनस का 3 प्लस 25 जो कि हो जाएगा A11 बराबर 22 क्या हो गया सर प्लस का 22। चलो चेक करते हैं सर ये तो 28 है गलत ये ऑप्शन सही है ये ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही उत्तर कौन सा है बी ऑप्शन जो सही है। देखो अब इन सारे क्वेश्चन में हमने क्या देखा बस हमने यही देखा कि सर अगर हमारे पास एनवा पद वाला जो क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम बस फॉर्मूला याद होना चाहिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जिसमें 4 इन्फॉर्मेशन में से 3 इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया रहेगा आइदर उसको सारणी के रूप में दिया रहेगा या क्वेश्चन ऐसे करके दिया रहेगा। इससे पढ़ के हमें दिखा मतलब जब भी इस पर क्वेश्चन पहले पढ़ो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया उसको लिख लो फिर उसमें जो नहीं दिया उसको निकाल लो यही काम करना है। इसके आगे वाला भी चैप्टर जो आएगा निर्देशांक ज्यामिति जो भी चैप्टर आना सब इसी तरह बनने वाला है ठीक है। मतलब उसमें क्या करना पढ़ना है क्वेश्चन उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया लिख लो और जो नहीं दिया उसको निकालो ठीक है समझ में आ रहा है। चलो तो अभी जाते जाते इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लेकिन इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुन लीजिए कि आपको कहीं भी छोटी से छोटी डाउट होती है ना तो आपको जरूर पूछनी है ना। ये नहीं कि डाउट आएगा कि हाँ बाद में पूछ लेंगे ऐसा नहीं रखना है आपको किसी ना किसी तरह हमसे कनेक्ट होकर आपको जरूर अपना डाउट क्लियर कर लेना है ना। ताकि अगर देखो अगर आप अपना डाउट क्लियर करते चलोगे तो एट द एंड देखोगे कि आपको सारा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। लेकिन अगर शुरू में ही आप अपना डाउट नहीं क्लियर करोगे तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा फिर अपना डाउट कभी भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप अपना डाउट जरूर क्लियर कीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहां ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे है ना। चलिए।